देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद आप देखते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, गदगद है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की बात कही है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका दूध से, गुलाब से, शहद से अभिषेक भी किया गया है। बातचीत करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं किस चीज़ का सेलिब्रेशन मना रहे हैं? आज मोदी जी जो देश में जो जनगणना करा रहे हैं उन्हीं के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आज ओबीसी समाज आया हुआ है। तो देखिए, जो लंबे समय से कांग्रेस का भी कहना है कि ये मांग करती रही है जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठाती रही है, तो वहीं उसी को लेकर आज धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के ओबीसी सेल द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया के अंदर इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो दिल्ली ओबीसी सेल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कटआउट्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें जातीय जनगणना की जो घोषणा की गई है उसे एक ऐतिहासिक घोषणा बताया गया है। पूरी तरह से जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है उसका तोड़ कहीं ना कहीं भाजपा ने निकाला है। भाजपा भी इस मुद्दे को खुद का मुद्दा बताते हुए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही सभी वर्गों के लिए काम करते रहे हैं, समाज में सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलते रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए यहाँ पर ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और उसी के तहत यहाँ पर लड्डू बांटकर धन्यवाद भी दिया गया और उम्मीद की गई कि जो जनगणना है वो जल्द हो ताकि देश के अंदर संसाधनों पर किस जाति किस वर्ग के लोगों का कितना अधिकार हो ये तस्वीर साफ हो सके। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस के सामने एक नोट जारी किया और ये कहा है कि 3 मांगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रखी गई है। पहली मांग ये है कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें इसे शामिल किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर तेलंगाना मॉडल बनाया जाए और जो प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है उस पर भी सरकार अपना रुख साफ करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो जनगणना के आंकड़े हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष होने चाहिए, आंकड़ों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बातचीत करेंगे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के ओबीसी सेल के अध्यक्ष सुनील यादव से, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि लगातार प्रेशर था मोदी जी पे, पहलगांव का जो मसला हुआ उस सब पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप लोगों ने हथकंडा अपनाया है। करना था तो 21 में कर देते, 22 में कर देते, 23 में कर देते, अचानक क्यों किया? देखो, राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके क्यों घूम रहे हैं? लोगों को बरगलाने के लिए तो घूम रहे हैं ना, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ओबीसी की आज बात करते हैं, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कौन सा एक बड़ा काम किया है देश के लिए जो लोग उनको नेता माने? काका काकेलकर की रिपोर्ट दबाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको नहीं लागू का काम करने का किसी है तो कांग्रेस ने किया है। और जब ओबीसी समाज के लिए काम करने की बारी आई तो जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जब 27% आरक्षण दिया ओबीसी समाज को तो आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने जब तक सरकार थी उसको भाजपा सरकार ने दिया है। तो जातीय जनगणना की मांग 2010 में हमारे अरुण जेटली जी ने और माननीय सुषमा स्वराज जी ने जो तब पार्लियामेंट में हुआ करते थे उन्होंने ये आवाज़ 2010 में उठाई थी जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। हम तो तब से मांग कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय और एक मौका होता है। अभी कोविड 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन 2020 और 21 में तो कोविड थी, तो हर 10 साल में होती। तो मोदी जी ने अब 2031 का इंतजार नहीं करा, उन्होंने बीच में ये घोषणा कर दी कि हम जातीय जनगणना करेंगे जिससे देश का फायदा होता है। मोदी जी किसी के दबाव में तो आते नहीं है, वो अपनी जनता से प्यार इतना करते हैं, वो उन्हीं के दबाव में आ सकते हैं कि आज जनता को, आज समाज को जातीय जनगणना की जरूरत है, क्योंकि हर समाज में जातियों के साथ साथ उपजातियाँ भी हैं। तो कई जातियाँ तो आगे निकल चुकी हैं, क्रीमी लेयर में चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी जातियाँ बची हैं जिनका विकास होना चाहिए, जिनके लिए काम होना चाहिए। और खड़गे जी ने एक लेटर लिखा है और ये कहा है कि 3 मांगे उनकी उसमें है। एक तो जो डाटा है वो निष्पक्ष हो, एक सवाल ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है वो लागू हो, तीसरा उन्होंने कहा है कि जो राज्यों ने प्रस्ताव पारित किए उसे 9वीं सूची में शामिल किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण हो, खासतौर पर जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर। उस पर आपकी राय क्या है? देखो, खड़गे जी ने तो राजनीति करनी है जी, विपक्ष के लोग हैं वो, तो उनकी जो बात मानने वाली होगी वो 100% नरेंद्र मोदी जी मांगेंगे।
पर वो अननेसेसरी मांग करेंगे तो वो मांग कभी कोई पूरी करेगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। उनके अभी डामाडोल हो रखा सारा मामला। राहुल गांधी बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ निकलता। खड़गे जी कुछ कहते हैं, कभी माफ़ी मांग लेते हैं, कहना कुछ होता है। तो खड़गे जी की बात अब मैं दूसरे शब्दों में नहीं कहना चाहता, तो वो वाला हिसाब है खड़गे जी का। जो मानने वाली चीज़ होंगी देश हित के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी 100% मानेंगे। वो समाज चाहे दुश्मन भी आके अगर उनको सही बात समझाता है तो मोदी जी उसको करने का प्रयास करते हैं। और मोदी जी ने जो ये काम किया, हम सब लोग मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि एक ऐतिहासिक दिन ये हमेशा याद रखा जाएगा। और जब जातीय जनगणना होकर जब इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो तब हम इस दिन को याद करेंगे जी। ईश्वर जी, सबसे पहले तो आज अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दिया है। जातीय जनगणना की जो घोषणा की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कार्यक्रम था और कैसे आज देखा गया कि लड्डू वितरण किए गए, क्या पूरी थीम थी प्रोग्राम की? देखिए, ये भारत में जनगणना तो हर 10 साल के बाद अंग्रेज़ों के समय से होती रही है और आज़ाद होने के बाद भी। लेकिन 1931 में पहली बार अंग्रेज़ों के समय में जो है जातीय जनगणना का प्रस्ताव आया था कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, पर 1931 में वो हो नहीं पाई और 1941 में भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी इस बात को टालते रहे। हालांकि समय समय पे इसके लेकर के आवाज़ भी उठी, लेकिन ये नहीं हुई। कुछ इसके फायदे, कोई दुष्प्रभाव, कोई अच्छे प्रभाव के लिए दबाव बनाते रहे, कुछ बुरे प्रभाव बताते रहे। लेकिन 1977 में जैसे ही जनसंघ की सहायता से जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तब भी इसका प्रस्ताव आया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय सरकार गिर गई थी। बीच में फिर कांग्रेसी सरकारों का दौर रहा तो ये नहीं रहा, ये नहीं हो पाया। अब 2021 में जनगणना ये प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि जो है जातीय जनगणना होगी। और उस चीज़ के फ़ायदे हम ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में भी और ओबीसी के रूप में भी इस प्रकार से देखते हैं कि इस जनगणना से कौन सी जातियाँ कहाँ है और किस अवस्था में है, उस सब चीज़ का भी आकलन हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि उनका मुद्दा था और भाजपा ने दबाव में आकर जनगणना की घोषणा की है। दबाव की कोई बात ही नहीं है। जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं वो 60 साल उनके पास पक्ष रहा है, तो ये कोई बात नहीं है। सिर्फ वो अभी उनका काम सिर्फ मोदी जी का विरोध करना रह गया है। और मोदी जी, विपक्ष तो बहुत छोटी चीज़ है, जो हमारे शत्रु देश हैं या देश के दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, उनके दबाव में भी नहीं आती हैं। और उसका कारण भी है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश की सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, दुनिया का सबसे युवा देश, उसका प्रधानमंत्री कैसे दबाव में आ सकता है?